तो आज का टॉपिक है हमारे पास इन्वर्स फंक्शन। अब हमें एक फंक्शन मिला होगा, हम उसका इन्वर्स फंक्शन कैसे मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो डेफिनेशन है वो समझते हैं। लेट करता हूँ ए एंड बी आर टू सेट्स। ए और बी कोई भी दो सेट्स हैं। इफ़ ए फंक्शन एफ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी दैट, तो ये एक ऐसा फंक्शन होगा जो ए से बी तक मैप्ड होगा। देन इफ़ इनवर्स एफ मैपिंग फ्रॉम बी टू ए दैट, तो ये एक फंक्शन है। अब इसका जो उल्ट होगा, उल्ट कैसे होगा कि जो पहले ए से बी तक था अब वो हो जाएगा बी से ए, तो इसको हम कहते हैं इनवर्स। ये कब होगा? एग्जिस्ट अगर इफ़ एंड ओनली इफ़ एफ इज़ 1 to 1 एंड ऑन टू और बाइजेक्शन और बाइजेक्टिव हो, तब ये इनवर्स फंक्शन हो सकता है। इनटू नहीं होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए और 1 to 1 होना चाहिए। अगर इनटू होगा तो वो इनवर्स फंक्शन कभी भी नहीं कहलाएगा। अब ये फाइंडिंग इनवर्स स्टेप है, मतलब कि जो हम इनवर्स फाइंड कर रहे हैं उसके कौन से स्टेप होने चाहिए, किस तरह से स्टेप होंगे उसके। सबसे पहले हमें रिप्लेस करना पड़ेगा एफ ऑफ एक्स को विथ वाई के साथ। फिर हर एक्स को वाई के साथ रिप्लेस करेंगे एंड रिप्लेस एवरी वाई, हर वाई को फिर विथ एन एक्स के साथ रिप्लेस करेंगे। फिर एक्स वाई को सोल्व करेंगे, वाई को सोल्व करने के बाद फिर वाई को रिप्लेस करेंगे एफ ऑफ इनवर्स एक्स से। फिर हम, अगर ये स्टेप लाजमी ज़रूरी नहीं है कि आप इसे करो, अगर वेरीफाई करना चाहते हो कि आपका इनवर्स सही है तो वो एक्स के बराबर आना चाहिए। अगर एक्स के बराबर आएगा तो आपका जो इनवर्स होगा वो एग्जैक्टली सही होगा। तो यहाँ पर मेरे पास एक एग्जांपल है, एफ ऑफ एक्स 3x-2, मुझे फाइंड करना है इनवर्स। तो सॉल्यूशन, पहले मैं इस फंक्शन को उतार देता हूँ, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेप में क्या है, एफ ऑफ एक्स को वाई के साथ मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने किया, ये आ गया, एफ ऑफ एक्स को वाई के साथ रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप है। तो थर्ड स्टेट में जहाँ पर भी वाई होगा वहाँ पर भी एक्स देंगे, जहाँ पर एक्स होगा वहाँ पर वाई देंगे। ये हमारा सेकेंड स्टेप है, ये भी हो गया। अब सोल्व फॉर वाई, वाई को सोल्व करेंगे, कैसे करेंगे, कुछ यहाँ पे कैलकुलेशन करके वाई को हमने सोल्व कर दिया। एक्स प्लस 2/3, ये क्या है, वाई के इक्वल है। ये थर्ड स्टेप में क्या है, सोल्व फॉर वाई। तो इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं। अब क्या करते हैं, y को रिप्लेस करते हैं एफ ऑफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स से। रिप्लेस y विथ एफ ऑफ इनवर्स एक्स, ये हमारा फोर्थ स्टेप है। तो ये जो है ना, ये हमारा क्या होगा, इनवर्स फंक्शन होगा। ये इनवर्स फंक्शन है। तो अगर आप बाय चेकिंग करना चाहते हो तो जिसने भी कंपोजिशन फंक्शन पढ़ा है तो उसको समझ में ये बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो उसको एक डोमेन कर देंगे, फिर यहाँ पर एफ ऑफ एक्स को डोमेन कर देंगे। तो जिसने कंपोजिशन फंक्शन अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है उसके समझ में ये बहुत ज़्यादा आएगा। और मैं ये कंपोजिशन फंक्शन यहाँ पर डिफ़ाइन नहीं करूँगा। और ये जो है ना एफ ऑफ इनवर्स, ये 1/एफ ऑफ एक्स के बराबर नहीं होगा, क्योंकि एफ ऑफ इनवर्स जो है ना एक सिंबल है, हमने एक सिंबल से डिनोट किया है। मिसाल के तौर पे आप इसको जी ऑफ एक्स के साथ भी डिनोट किए जाते हैं, कर जाते हैं। एच ऑफ एक्स के साथ भी इस इनवर्स को डिनोट किया जाता है। तो इसलिए हम इससे डिनोट किया करते हैं क्योंकि ये हमें आसानी से मिलता है कि एफ ऑफ इनवर्स है, पर ये इसके बराबर कभी भी नहीं है। ग्राफिकली से समझते हैं कि हमारे पास दो सेट हैं ए और बी, ये फंक्शन ए से लेके बी तक है। तो ये एक फंक्शन है, A1 के साथ, B2 के साथ, C3 के साथ। अब इसका इन्वर्स हो जाएगा, उल्ट हो जाएगा। अब B कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, A यहाँ पे जाएगा। अब ये फंक्शन कहाँ से जाएगा, B से लेके A तक। अब 1 का A हो गया, 2 का B, 3 का C, मतलब कि ये हो गया इन्वर्स किसका, इस फंक्शन का। तो इसको ही हम कहते हैं इन्वर्स फंक्शन।